सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत करते हुए आज मेरे जो दूसरों को लगते हैं ये बहिरंग हैं, परंतु मैं उन्हें अपना अंतरंग समझता हूँ। उनके द्वारा कुछ इस तरह का प्रश्न उपस्थित हुआ कि मुझे एपिसोड के माध्यम से जन कल्याणार्थ इस पर कुछ बोलना पड़ा और इसे आप बड़े ही गौर से सुने और उसको अगर हो सके तो अनुकरण भी कर सकते हैं। आया है कि काल यानी समय और परिस्थिति के अनुकूल धर्म कर्म को संपादन करें। अब ऐसा भी नहीं कि आप अपने परिस्थितियों का बिना मूल्यांकन किए और काल का भी अपने स्वार्थवशात ये कह लें कि अभी समय नहीं है, अभी मेरी परिस्थिति नहीं है इस तरह की, इसीलिए मैं इसको ऐसे संपादन कर रहा हूँ। नैतिकता पूर्वक, मानवता पूर्वक वास्तव में समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धर्म कर्म को संपादन करना चाहिए। जिस प्रसंग में यह बात मैं कह रहा हूँ वह विषय ऐसा था कि मुझे यह इच्छा हुआ कि एक बार मैं भी नर्मदा का परिक्रमा करूं, जो जटिल तो है ही और अभी का समय थोड़ा सा और ऐसा आ गया है जिसमें और काफ़ी कठिनाइयां आ गई है, जिसके कारण ऐसे जो अंतरंग व्यक्ति हैं प्रायः वो नर्मदा के ही इर्द गिर्द के रहने वाले हैं। उनके द्वारा यह कहा गया कि महाराज वह तो बड़ा ही अब कठिन हो गया है, चूँकि वह परिक्रमा तो लंबसम्भ 3.5 से 4 साल की है और आप इस 3-4 साल तक एक साधु और सब कुछ से न्यारा होकर के, यानी एक सामान्य जीवन जो जैसे सन्यासी व्यतीत करते हैं इस ढंग से वह परिक्रमा की जाती है। ऐसी परिस्थिति में अभी का वह समय नहीं रह गया है जो आप उस परिक्रमा को संपादन करें। तो मैंने कहा कि अगर यह समय ऐसा नहीं है तो क्या दूसरे ढंग से भी परिक्रमा की जा सकती है। तो इस विषय पर उनका ये था कि परिक्रमा का तो अर्थ ही होता है कि पैर से चल कर के जो मतलब चारों तरफ उनकी यात्रा किया जाए उसे ही परिक्रमा कहते हैं। मैंने कहा कि एकदम सही बात है, परंतु अगर आज विज्ञान बढ़ गया है, यानी तमाम तरह की आपके पास में सुविधाएं हो गया है, तो क्या ऐसी सुविधाओं को लेकर के वह यात्रा की जा सकती है। बोले कि नहीं, तब तो वो जो है परिक्रमा का रूप नहीं होगा। मैंने कहा कि वास्तव में परिक्रमा का रूप तो ये होता है कि उसके चारों तरफ यात्रा करना, और पैर से अगर करेंगे तो वास्तव में वह पद परिक्रमा होगी। लेकिन अगर किसी वाहन इत्यादि के द्वारा किया जाए तो क्यों न उसको विज्ञान परिक्रमा का रूप दिया जाए। तो इसी विषय पर उनका थोड़ा सा संशय था और इसी को दूर करने के लिए मैंने इस पर 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। चूँकि स्पष्ट रूप से पुराणों में यह उद्धरण आया है कि कलावन्न गत प्राणा लोका स्वल्पा यजुष तथा। कलयुग जो है इसमें प्रायः मनुष्यों का शरीर अन्न पे आधारित रहेगा। चूँकि इसके लिए स्पष्ट आया है कि यह शरीर जो है वो अन्नमय कोश है और अन्न लेना ही पड़ेगा, तभी यह शरीर खड़ा रहेगा, आप जीवित रह पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जब अन्न लेकर के यह शरीर जीवित रहेगा, खड़ा रहेगा, तो इसकी अवधि
अधिक से अधिक 100 साल, वो भी आज का समय नहीं, चूँकि यह आज से हो सकता है 50 साल 25 साल पूर्व बड़े ही संयमता, बड़े ही नियम पूर्वक, यानी अपनी ऐसी नित्य कर्म जिसमें आप स्वस्थ रहें, इस ढंग के जीवन जीने वाले जो व्यक्ति थे उनका अवधि 100 साल था। अब तो उसमें भी धीरे धीरे कमियां आ रहा है। तो यह जो परिक्रमा की जाती है उसका भी एक एज होगा, चूँकि बहुत वृद्धावस्था में आप यह कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा तो आप असमर्थ हो जाएंगे, और बहुत बाल्यावस्था में भी आप नहीं कर सकते हैं। और कुछ बीच का जो पीरियड रहता है तो आप गार्हस्थ जीवन में अपने घर की कार्यों में इतने व्यस्त रहेंगे कि समय निकालने पर भी आपको लगेगा कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। तब तो इसका एक निश्चित अवधि होगा जिसमें आप इन क्रियाओं को संपादन कर सकते हैं, तो फिर आपके पास में समय कहाँ उतना बचता है। और जो हमारी एक चली आ रही परंपराएं हैं या शास्त्रीय मत है कि इन परिक्रमाओं के द्वारा, इन यात्राओं के द्वारा आपके तमाम जो आपके द्वारा किए गए कर्म, वह कर्म अगर आपका खराब कर्म है तो ऐसे परिक्रमाओं से वह दोष निवारण होगा और आपका सद्मार्ग खुलेगा, आपको अच्छे जो है गति प्राप्त होगा। ऐसी स्थितियों में आप उन वाहनों के द्वारा भी कर सकते हैं, चूँकि इसी को उन्होंने दर्शाया है कि अगर कलयुग में अन्नमय कोश है तो ये शरीर अधिक दिन तक नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थिति में आप स्वल्पश्रमयी अल्पवृत्तैः अल्पकालेश्च सत्तमः, तो जो आपको बड़े ही कम समय, बड़े ही कम परिश्रम और बड़े ही कम खर्च में आपके कल्याणार्थ जो धर्म कर्म हैं उसको आप संपादन करें तो आपका भी कल्याण होगा और जनमानस को भी इससे कल्याण होगा। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ। मैं